Hello बच्चों, let's see the question. If water is used in place of mercury, then what should be the minimum length of barometer tube to measure normal atmospheric pressure? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be pressure measured by using the barometer. और इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे डिफरेंट जो हमारे पास यहाँ पे मटेरियल होते हैं उनका यूज कर सकते हैं, लाइक मरकरी हो गया या फिर वाटर हो गया। तो उस पर्टिकुलर केस में जो प्रेशर का फॉर्मूला गिवन होता है, इट इज गिवन एज रो इंटू जी इंटू एच। इसमें हम बैरोमीटर में जो भी लिक्विड को फिल करते हैं वो पर्टिकुलर हाइट तक यहाँ पे राइज करता है। उस हाइट को हम यहाँ पे जो मटेरियल होता है उसकी डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एंड वी टेक हियर द रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू दी वाटर, एंड जी इज रिप्रेजेंटिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारे पास यहाँ पे जो मरकरी होता है, जनरली हम बैरोमीटर में उसी का यूज करते हैं। तो मरकरी में जो हमारे पास स्टैंडर्ड या हम कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसके लिए जो हाइट की वैल्यू होती है इन केस ऑफ द मरकरी, इट इज गिवन है 76 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ पे अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी, दैट कैन बी रिटन एज 76 डिवाइडेड बाय 100 मीटर के बराबर। और जो मरकरी की डेंसिटी होती है, इट इज 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। अगर रिलेटिव डेंसिटी की हम बात करें यहाँ पे, वी विल टेक रिलेटिव डेंसिटी, इट विल बी गिवन एज 13.6। नाउ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दैट विल बी गिवन एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो मरकरी के केस में प्रेशर की वैल्यू आएगी, दैट विल बी गिवन एज रो इंटू जी इंटू एच। और ये जो प्रेशर की वैल्यू है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगी। यहाँ पे जो हमारे पास प्रेशर निकल के आएगा वो जब हम बैरोमीटर में मरकरी के बदले वाटर भरेंगे तो भी सेम रहेगा। यानी अगर हम इसी एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखे, रो इंटू जी इंटू एच फॉर दी वाटर, तो हमारे पास यहाँ पे जो टर्म्स है उनमें केवल जो डेंसिटी है और हाइट है वो चेंज होगी। बाकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये मरकरी के केस में और वाटर के केस में दोनों में सेम रहेगी। तो वी कैन राइट हियर जो मरकरी है उसके लिए हमारे पास यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी आएगी 13.6, जिससे तो जी कैंसिल हो जाएगा। हाइट आ जाएगी इसके लिए यहाँ पे 76 डिवाइडेड बाई 100 मीटर के बराबर। और यहाँ पे जो वाटर की डेंसिटी आएगी, रिलेटिव डेंसिटी वाटर की 1 आएगी। हाइट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है वाटर के केस में, सो वी कैन राइट जो वाटर के लिए हाइट आएगी इन द बैरोमीटर, दैट विल बी गिवन एज 13.6 इंटू 76 डिवाइडेड बाई 100, इट विल बिकम 10.336 मीटर के बराबर। यानी अगर हम बैरोमीटर में मरकरी के बदले वाटर का यूज करेंगे तो हमें जो इसकी लेंथ है वो 10.336 मीटर के बराबर रखनी पड़ेगी। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।